लूट, हत्याएं और अपहरण जैसे क्राइम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागरिक एकता पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलमान मंसूरी जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 7/7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलमान मंसूरी जी, ये बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अपराध के ऊपर बोल रहा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट का काम ये बच्चा है कि अपराध पर बोलेगा? इससे शर्मनाक बात नहीं। मैं कई बार भी, इससे पहले भी कई बार बयान दिया। देखिए, आपने एक मुख्यमंत्री को जिस के ऊपर खुद स्वयं 32 मुकदमे, वो भी क्रिमिनल, उसको आप मुख्यमंत्री बना दिया है, तो हमको अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार के अलावा उत्तर प्रदेश को और क्या मिलेगा? यानी आपका कहने का मतलब है कि जिनके ऊपर पहले से ही मुकदमा है, उससे क्या अपेक्षा की जाए? देखिए, केंद्र नेतृत्व को चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर स्वयं किसी दूसरे को मौका दिया जाए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इन्होंने राम राज का वादा किया था, आज जंगल राज कायम है। महिलाएं डर रही हैं, बच्चियों को साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कल अमेठी का आप देख लिए घटना, दलित समाज के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है। और ब्राह्मण की राजनीति आप कर रहे हैं, मारा दलित जा रहा है। आज खतरे में दलित है, उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। 10-10 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। योगी जी के अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दें, स्वयं किसी और को मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सा चेहरा ऐसा है जिसे भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए बहुत से ऐसे चेहरे हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद पार्टी से हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसको बनाया जाए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर बहुत चेहरे हैं, किसी दूसरे को मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि लूट, हत्या, बलात्कार बहुत हुआ, आपकी बार भाजपा सरकार, इस नारे पर सरकार हुई थी। इन्होंने सपा सरकार पर इल्ज़ाम दिया कि ये गुंडा राज है इनकी सरकार में, लेकिन आज जो रिकॉर्ड आया हुआ है उससे 70 गुना अपराध इनकी सरकार में हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अभी कानपुर का आप देख लीजिए, तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई हुई, कोई सस्पेंड हो रहा है तो कोई ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार तो काम कर रही है। देखिए, सरकार काम ट्रांसफर से किसी की जिंदगी आप देंगे? 8 पुलिसकर्मियों की हत्याएं हुई हैं, उसकी देन सरकार है। आपकी सरकार में 8 पुलिसकर्मी और 8 का इन्होंने रिकॉर्ड दिया, जिसमें सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई, सिपाही सब मारे गए। लेकिन असलियत में 10 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, इन्होंने 2 की छुपा ली गए। 8 का इन्होंने केवल रिकॉर्ड दिया, 10 पुलिस वाले मारे गए। क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? आप क्या चाहते हैं? सरकार चला रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं। ये तो वाली कहावत हो गई है कि गुंडे को आज कानून की रखवाली करने के लिए दे दिया, तो वैसा काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी खुद एक अपराधी रहे, खुद गुंडे रहे, उनसे सरकार की उम्मीद कैसे रख सकती है? सरकार तो लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है सरकार के आश्वासन से। अरे भाई साहब, सरकार अगर कार्रवाई कर रही होती, इनके सांसद विधायक क्यों धरने पर बैठ के अपने मसले थानों पे उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, तब उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। तो जनता तो मासूम है, इनकी कहाँ से सुनी जाएगी? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है भाजपा सरकार में। इनके सांसद विधायक खुद जो है, इनसे समझ नहीं रहा है, ये खुद बेबस हैं, कमज़ोर, लाचार हैं। सांसद विधायकों की गिनती नहीं है, तो सर ये आम जनता का क्या है? मौजूदा सांसद कौशल किशोर हैं, उनका देख लिया, ट्वीट करते हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनी, पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं सुनी जा रही, तो सुना किसका जा रहा है? सुना कि उन्हीं की जा रही है जिनके पास। लेकिन इसकी लोकप्रियता देखी जाए, आप कह रहे हैं सुनी नहीं जा रही, लेकिन लोकप्रियता देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं कोई सुनी नहीं रहा, तो ये लोकप्रियता कौन कैसे बढ़ रहा है? लोकप्रियता बढ़ रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। भ्रष्टाचार में लोकप्रियता बढ़ी, बलात्कार में लोकप्रियता बढ़ी है। सारे रिकॉर्ड योगी जी तोड़ रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट, हत्याओं में रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने, केवल सरकारों के, सारी सरकारों के लिए। इसमें लोकप्रियता बढ़ी है और किसी में लोकप्रियता नहीं। आपके सवाल से हम कहने का मतलब है सरकार के लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ा। आपका सवाल है कि नंबर 1 पे योगी सरकार है, आपका सवाल ये है, मैं समझ रहा हूँ। नंबर 1 पे मैं सहमत हूँ, नंबर 1 पे है, लूट में है नंबर 1 पे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे, बलात्कार में नंबर 1 पे, ये सब चीजों नंबर 1 पे। लेकिन विकास में 0 पॉइंट माइनस है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व जितनी सरकारें रही, इतनी तत्काल प्रभाव से नहीं कार्रवाई होती थी, लेकिन सरकार में हो रहा है कार्रवाई। आप देखिए किस तरीके से निलंबित किए जा रहे हैं, तो अपराधी जेल में पहुंचाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कार्रवाई हो रही है। शायद कुलदीप सेंगर
को आप भूल गए होंगे, आप लोग भूल गए होंगे। उनको भी तो जेल में डाला गया। जेल में डाला गया। उनकी विधायक की सदस्यता नहीं निरस्त की गई, अब निरस्त की गई है। 3 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। और आप अब्दुल्ला आजम खान जो रामपुर के शहर के विधायक हैं टांडा से, उनकी आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की गलती पे उनकी विधायक की सदस्यता आपने रद्द कर दी। और कुलदीप सेंगर को मिलने सांसद जा रहे हैं, साक्षी महाराज जा रहे हैं, उनको रेप बलात्कारों की इतनी इज्जत क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है आखिर इतना प्यार क्यों है इन लोगों को बलात्कारियों भ्रष्टाचारियों से। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रियता है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, ये सलमान मंसूरी ने बताया। लेकिन एक बात जो इन्होंने कही है कि आखिर क्या अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो पहचान है क्या अपराधियों से है, इस तरीके से गंभीर आरोप सलमान मंसूरी ने लगाए हैं। न्यूज़ 7 के लिए लखनऊ से मोहम्मद ज़ैब।